बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास हमारा अभी वही जो टॉपिक है वो कंटिन्यू है। हम पढ़ रहे थे चैप्टर हमारा इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी और हम पढ़ रहे थे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जिसमें से हमने डिवीजन्स और ब्रांचेस कुछ पढ़ ली थी, कुछ हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में हम जेनेटिक्स तक लास्ट टाइम हमने पढ़ा था। आज हम टेक्सोनमी से ऑनवर्ड पढ़ेंगे। टेक्सोनमी क्या है? ऑर्गेनिज़म्स की जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम और उनको नेमिंग देने का जो सारा सिस्टम है वो टेक्सोनमी है। जो प्लांट्स हैं वो बहुत बड़ी कैटेगरी है। प्लांट्स की आगे से बहुत सारी टाइप्स होती हैं, उनको फर्दर आगे से डिवीजन्स और फाइलम और स्पीशीज़ में जो है वो डिवाइड किया जाता है। तो ये जो सारा सिस्टम है उनको नेम देने का और उनको क्लासीफाई करने का वो टेक्सोनमी की ब्रांच में हम पढ़ते हैं। उससे नेक्स्ट है आपके पास पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी में आप फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। फॉसिल्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज़म्स जो एक रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज़म, जो ऑर्गेनिज़म्स ख़त्म हो चुके हैं, उनकी बाकियात, उनकी बहुत, जैसे आपको अक्सर आपने एक एनिमल का नाम सुना हुआ है डायनासोर। वो काफ़ी अर्सा पहले ज़मीन पे था, अब नहीं है। उसकी पुरानी जो कोई बोन मिली या कोई भी उसका जो रिमेनिंग पार्ट मिला उसको स्टडी किया जाता है। तो ये भी फॉसल की स्टडी है एक तरह से। इसके अलावा फॉसल फ्यूल्स की टर्म आपने सुनी होगी। फॉसल फ्यूल्स का मतलब है जो बहुत अरसा पहले दरख्त जो ज़ेरे ज़मीन मतलब जो दब गए थे, उनके ऊपर बैक्टीरिया और हीट के प्रोसेस से वो फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। पेट्रोलियम, कोयला वगैरह, ये जो सारी चीज़ें हैं उनको भी फॉसल फ्यूल्स इसलिए कहते हैं कि वो बहुत पुरानी मतलब उनके बाकियात हैं वो प्लांट्स वगैरह के। तो इसको जो सबको स्टडी करते हैं वो पैलियोंटोलॉजी के अंडर आता है। नेक्स्ट आपके पास है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में बेसिकली हमारे इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन क्या है, हम इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स डाल रहे हैं, इन टर्न हमें इन्वायरमेंट से क्या मिल रहा है। लाइक ये जो स्मोक है ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से है। इन टर्न वो स्मोक का भी ह्यूमन के ऊपर साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। डिफरेंट जो डिजीज़ हैं वो कोज कर रही है स्मोक हम पे। तो ये जो सारा इंटरेक्शन है ह्यूमन का अपने इन्वायरमेंट के साथ, जिसके अंडर हम वो स्टडी करते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंडर। नेक्स्ट आपके पास है सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी मतलब जो सोसाइटीज़ बन रही हैं वो एनिमल्स की वजह से बन रही हैं। एनिमल्स का जो सोशल बिहेवियर है वो क्या है, ये जो सारी की सारी स्टडीज़ हैं वो सोशियो बायोलॉजी के अंडर आती हैं। उसके बाद आपके पास है पैरासाइटोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल बार बार ये लोगी वर्ड आ रहा है, ये हम प्रीवियस लेक्चर में इसको डिटेल से पढ़ कर आ रहे हैं। मतलब किसी चीज़ पे स्टडी करना। पैरासाइट्स की स्टडी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पैरासाइट्स क्या हैं? पैरासाइट्स वो नुकसान पहुंचाने वाले वो जो क्रिएचर्स जो हमें नुकसान पहुंचाती हैं, इन टर्न हमसे फ़ायदा लेती हैं और रिटर्न में हमें नुकसान पहुंचा रही होती हैं, वो पैरासाइट्स हैं। लाइक ये लाइसिस वगैरह भी पैरासाइट्स हैं। और ये इसकी एग्जांपल है जो मतलब जो हार्म कोजिंग एनिमल्स में है ना, वो पैरासाइट्स के अंडर आते हैं। उन सब को जो जब हम स्टडी करते हैं ना, तो वो पैरासाइटोलॉजी है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज़म जैसे बैक्टीरिया वगैरह हैं, उनका ह्यूमन वेलफेयर के लिए जो यूज़ होता है ना, वो बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड है सारी। तो बायोटेक्नोलॉजी में जैसे ये सारी बेकरी की आइटम्स हैं, ये यीस्ट वगैरह, यीस्ट को यूज़ करते हुए ये दही का बनना, ये सारी की सारी चीज़ें। इसके अलावा जीन्स के लेवल पे जाके जब उनको यूज़ कर रहे हैं इस टाइम पे साइंटिस्ट वगैरह, जैसे कलर्ड फ्लावर्स बन रहे हैं, एनिमल्स की बहुत सारी वैरायटीज़ बन रही हैं, ऐसे फूड्स बनाने की कोशिश की जा रही है जिसमें मतलब मैक्सिमम यील्ड हो हर तरह से। तो ये जो सारी की सारी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को यूज़ जिस जिस जगह पे हम कर रहे हैं, अप्लाई करके उनसे फ़ायदा ले रहे हैं, सारे का सारा वो बायोटेक्नोलॉजी है आपके पास। तो उसके बाद आपके पास इम्यूनोलॉजी आती है। इम्यून सिस्टम हमारा क्या है? हमारा इम्यून सिस्टम का मतलब है कि हमारी बॉडी जब डिफेंड करती है ना माइक्रोब्स के अगेंस्ट। माइक्रोब्स क्या हैं? डिजीज़ कोजिंग ऑर्गेनिज़म्स जो हैं छोटे छोटे, जैसे बैक्टीरिया से हमें बहुत सी डिजीज़ लगती हैं, वायरसेस से लगती हैं। तो ये जब हमें नुकसान पहुंचाते हैं, इन टर्न हमारी बॉडी कितना डिफेंड कर रही है, हमारे वाइट ब्लड सेल्स कितना उसके अगेंस्ट जो है वो लड़े। जैसे आप देखते हैं कि एक सीज़न में अक्सर लोगों को मतलब कुछ को फ्लू हो जाता है, कुछ को फ्लू की सिम्टम्स जो होती हैं, लेकिन वो फिर भी सर्वाइव कर जाते हैं। और कुछ को मेडिसिन लिए बगैर मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ता, और कुछ बिल्कुल ही सर्वाइव कर जाते हैं। तो ये किस चीज़ का फ़र्क है? ये उनके इम्यून सिस्टम का फ़र्क है। ये इम्यूनिटी होती है। जो डिजीज़ के अगेंस्ट हम फाइट करने की हमारे अंदर सलाहियत है ना, वो हमारी इम्यूनिटी है। तो जिस ब्रांच में हम ये सब चीज़ें स्टडी करते हैं ना, वो इम्यूनोलॉजी होती है। उसके बाद है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी होती है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। ये जितने भी हशरात हैं,
इनको जब हम स्टडी करते हैं तो एंटोमोलॉजी है। फिर है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी है, फार्मेसी वर्ड आपने अक्सर सुना होगा, फार्मेसी जहाँ से मेडिसिन वगैरह मिलती हैं। तो मेडिसिन को ओवरऑल एक टर्म यूज़ करता है वो ड्रग्स की। तो ड्रग्स का ह्यूमन के ऊपर क्या इफ़ेक्ट है, हम कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, ड्रग्स कैसे बन रही हैं, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना वो फार्माकोलॉजी के अंडर आती हैं। आज आपकी सारी की सारी ब्रांचेस कंप्लीट हो गई हैं। प्रीवियस भी आपने जो हमने 6-7 पढ़ी थी वो भी आपने देख लेनी है, डिवीजन्स आपने देख लेनी है। यही हमारी सारी ब्रांचेस थी। बस थैंक यू क्लास।